वेलकम टू ऑल। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कुछ क्लास डिस्कशन किया था जिसमें कि ये स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के बारे में स्लोप के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद इक्वेशन, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखने के लिए हम लोग क्या किए थे कि सपोज वन पॉइंट इज गिवन, then we are going to use the formula y minus y1 equal to slope into x minus x1। मतलब कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप। यदि पॉइंट और स्लोप हमको निकल जाता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं। और हमने उसमें यह भी बताया कि सपोज इफ यू हैव 2 पॉइंट, then slope is difference of y coordinate upon difference of x coordinate. Got it or not? Or suppose x intercept or y intercept is given, then equation of line is x upon a plus y upon b equal to 1, जहां पे कि हमारा स्मॉल a स्मॉल b क्या है, x और y इंटरसेप्ट। और उसी पे हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस भी किया था कि सपोज टू लाइंस आर पैरेलल, suppose two lines are perpendicular, यदि दो लाइन पैरेलल है then slopes are equal। if it's perpendicular, दो लाइन हमारा यदि perpendicular है तो product of the slope is -1। और कुछ क्वेश्चंस हमने सिंपल क्वेश्चंस भी उसमें किया था। अभी क्या करने जा रहा हूं, कुछ और कॉन्सेप्ट ऐड करता हूं एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडिशनल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, isn't it? तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखिए। पहले देखिए, equation of a line, equation of a line, if line, equation of a line, if normal of the line, लाइन नहीं, इफ नॉर्मल यहां पे ऐड कीजिए, इफ नॉर्मल ऑफ द लाइन, isn't it? इफ नॉर्मल ऑफ द लाइन, देखिए, पासिंग थ्रू origin, making an angle alpha with positive direction of x-axis and length of normal is b। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा। बहुत सारा क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इट्स ए कॉन्सेप्ट, गॉट इट और नॉट। हमारे पास क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। दिया क्या हुआ है कि लेंथ, if normal of the line passing through origin, I'm making an angle alpha with positive direction of x-axis and whose length of normal is p। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि equation of a line in normal form। क्या? equation of a line in normal form। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि एक्चुअल में हम किस लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, है ना, और कैसे लिखेंगे। इसका तो कॉन्सेप्ट हमको समझना होगा। जब तक हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तो हमारा प्रॉब्लम में एप्लीकेशन करना मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है जिसका नॉर्मल पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यदि इस ढंग का क्वेश्चन दिया हुआ हो कि कहीं पे भी नॉर्मल उस लाइन का
ओरिजिन से पास कर रहा हो और उसका एंगल अल्फा, तो सीधे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड दिस इज ओरिजिन, वी आर गोइंग टू टेक इट्स वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, है ना। अब एक लाइन ये है, हम इस लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। इसमें कंडीशन क्या है कि इसका जो नॉर्मल, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, isn't it? This normal passing through origin, that means ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट M और लेंथ ऑफ एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो लेंथ है हमारा P दिया हुआ है। तो कहता है यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है ना। हम क्या करता हूं, सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको P और अल्फा के फॉर्म में निकल जाए, देन वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हमारा क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। यही नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। आप लोग को पता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो, सपोज ये लाइन का इक्वेशन लिखना हो, दिस इज एक्स एक्सिस और ये पॉइंट हमारा a,0 है और दिस पॉइंट इज 0,b, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज व्हाट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। हमको ये पॉइंट निकालना है, कौन सा, a, इसका मतलब ये लेंथ निकालना है। और ये लेंथ निकालने के लिए यहां पे हम आपको एक एक्सप्लेनेशन कर लेता हूं और डायरेक्ट लिखेंगे, OMA is a right angle triangle. OMA is a right angle triangle and suppose we are going to consider this angle alpha, तो ये हमारा क्या हो गया, this is base और this is hypotenuse, got it or not। तो in triangle, यहां पे लिखा in triangle OMA, what is cos alpha? Cos alpha length is base upon hypotenuse, तो P अपॉन OA और OA हमारा क्या हो गया, P अपॉन cos alpha, है ना। इसका मतलब A का कोऑर्डिनेट जो होगा P अपॉन cos alpha, 0। अब यहीं पे देखिए, ये अल्फा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, और इसको हम लोग अल्फा हो जाएगा, तो दिस इज अल्फा, 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब दिस एंगल इज अल्फा। अब ये हमारा P है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अब इस ट्रायंगल को लेंगे, देन OB इज हाइपोटेन्यूज, देन साइन अल्फा, यदि हमको ये वाला लेंथ लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमको तो इसी ट्रायंगल से चलना है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, इट्स P अपॉन OB, और OB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, P अपॉन साइन अल्फा, है ना। इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे तो साइन अल्फा इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन OB और OB इक्वल टू P अपॉन साइन अल्फा। अब इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि द x इंटरसेप्ट इज P अपॉन cos अल्फा और y इंटरसेप्ट इज P अपॉन साइन अल्फा। तो इक्वेशन इस लाइन का तो लिख ही सकते हैं ना, इंटरसेप्ट फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हम लोग L लिखता हूं, लाइन L, x अपॉन a मतलब P cos अल्फा प्लस y अपॉन b P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1, गॉट इट और नॉट। तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन आया, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। यहां पे क्या समझना होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ नॉर्मल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो दिस टाइप ऑफ information is given in the question, then directly we can use this. So this line
फॉर्मेट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म में इक्वेशन बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, इजंट इट? ये जो हमारा इक्वेशन हुआ वो किसके फॉर्म में हुआ? नॉर्मल फॉर्म में। इसका एप्लीकेशन करेंगे व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट। देखिए इसका कैसे, तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हम लोग को याद रखना होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। एक क्वेश्चन लिखिए, इसी पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, हाउ वी गोइंग टू अप्लाई व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। लिखिए राइट, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, the length of perpendicular, the length of perpendicular from the origin, from the origin, length of perpendicular from the origin to a line, to a line is 9, to a line is 9, and the line, and the line and the line makes an angle, and the line makes an angle, and the line makes an angle 120 degree, 120 degree with positive direction of, with positive direction of y-axis, with positive direction of y-axis. Find equation of line, find equation of line, find equation of line। तो देख लीजिए, the length of perpendicular, the length of perpendicular from origin to a line is 9, and the line makes an angle 120 degree with positive direction of y-axis। Find equation of line। पहले ये समझिए और इसको ड्रॉ कीजिए कि एक्चुअल में दिया क्या हुआ है। इसको हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पे उस लाइन को प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब यही हुआ कि जैसे ही हमारे पास कोई क्वेश्चंस आया उसको हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। पहले ड्रॉ कीजिए।
ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, किसका लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। और इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन इज 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से ये जो परपेंडिकुलर है इट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट्स गिवन, और दिस लेंथ इज 9 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन। देन दे आस्क व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन का इक्वेशन लिखना है कि नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। यहां से हम लोग वी नो दैट द फार्मूला इज कि हमको कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो, सपोज फिर से इसको इसलिए रीड्रू कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन यदि कहीं पे भी आता हो और ये एंगल अल्फा है और दिस लेंथ इज पी, तो ये लाइन का जो इक्वेशन हो गया इट्स एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड दिस एंगल, हमको चाहिए यही ना अल्फा, तो 120 डिग्री सारा एंगल निकाल लीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये तो 90 है ही, ये हमारा कितना हो जाएगा 30, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स लाइन इक्वेशन इज व्हाट, तुरंत लिख दिया ना, x cos 60 डिग्री प्लस y साइन इट्स इक्वल टू 9, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसका वैल्यू लिख लीजिए, x/2 प्लस y इंटू √3/2 इक्वल टू 9 और x प्लस √3y इक्वल टू 18। अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन और लिखता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन लिखाता हूं उसको आप लिखते जाइएगा, isn't it? Slowly I am going to write all the questions, और सारा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा, और खास करके और जो क्वेश्चन सेंड किया हूं उसको भी बनाइए कोऑर्डिनेट में, तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। और यहाँ से आई एम कीप ऑन टेलिंग यू आर एबल टू टारगेट 25% मार्क्स इन IIT फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यदि 3D को भी हम इंक्लूड करता हूं जो कि 12th में पढ़ना है, तब हमारा 30% क्वेश्चन श्योरली यू कैन क्रैक इन IIT एग्जामिनेशन, isn't it? नेक्स्ट यू राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। अभी हम इसी नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिए।
राइट, ए स्क्वायर of side A, a square of side A lies above the x-axis, lies above the x-axis, lies above the x-axis and has one vertex and has one vertex and has one vertex at the origin, at the origin, vertex at the origin. The side passing through origin, the side passing through, the side passing through origin, the side passing through origin makes an angle alpha, makes an angle alpha. और देखिए अल्फा के बारे में यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, अल्फा लाइंग बिटवीन 0 से π/4 with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, then prove that equation of diagonal, equation of diagonal not passing through, not passing through origin is, not passing through origin is x cos alpha minus sin alpha plus y into x cos alpha plus sin alpha equal to a. x into cos alpha minus sin alpha plus y into cos alpha. अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको डायग्राम को ड्रॉ करना होगा. जब तक आपका डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. गॉट इट और नॉट? और कोऑर्डिनेट खास करके आपको डायग्राम ड्रॉ ही करना होगा. तो स्टेप बाय स्टेप जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, according to the given information you have to draw the diagram. I am giving 2 minute time. Once if you are able to draw the diagram, then what is going to happen? You are able to solve the question. Got it or not? यहाँ पे कहता है कि you have one square जिसका लेंथ है a, small a, and one side passing through origin. जो साइड origin से पास कर रहा है, it's making an angle alpha with positive direction of x-axis. Or information is given कि the alpha lying between 0 to π/4, isn't it? Then you have to write the equation of diagonal which not passing through origin. Suppose ऐसा पूछता हो कि find equation of diagonal passing through origin, तो easy हो जाएगा. यहाँ पे करा कि find equation of diagonal not passing through origin. ऐसे भी और इसके बाद ये भी दिया हो, you have to prove that. मतलब आपको ये रिजल्ट भी लाना है. ये नहीं कि आप किसी ढंग से लिख लिया तो उसको अरेंज करके you should get this result. This question asked in IIT. और क्यों हमने प्रूव दैट लिया? क्योंकि दिस ऑप्शन वाज गिवन, isn't it? तो यही ऑप्शन लाना है. तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जो आप डायग्राम यदि आपका ड्रॉ हो गया तो ये क्वेश्चन हम समझेंगे कि हाफ यू ऑलरेडी डन इट. पहले तो आप ड्रॉ कीजिए और उसके बाद देखिएगा कि क्या हम जो ड्रॉ कर रहा हूं वैसा ही आपने सोचा था.
origin x dash y o y dash, है ना। साइड ए है, यहां से ही ओ से लेता हूं ऐसे, स्क्वायर ऐसा, फिर इधर से हम फॉर्म किया दिस एंगल इज अल्फा, ऐसे हो गया, और फिर 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एंड अगेन इस ढंग से ओ ए बी इसको मान लेता हूं, इसको सी बोलता हूं, दिस इज ऑल्सो 90 और ऑल लेंथ आर ए, है ना। ऐसा कर लिया। अब कहता है यू हैव टू फाइंड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमको इस डायगोनल का बारे में सोचना है। क्या सोचना है? इस डायगोनल के बारे में, इसका इक्वेशन निकाला, दिस डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। गॉट इट और नॉट? ये जो डायगोनल है इट्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, दिस एंगल इज अल्फा, थोड़ा सा फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर से इसी को क्लियरली ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, जब हम प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। थोड़ा बिगर साइड ले लिया, एक्स डैश वाई वाई डैश, है ना। यहां से इस ढंग से हम ले रहा हूं कि सपोज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक साइड है मेकिंग एन एंगल अल्फा। इसको हम लोगों, उसी डायग्राम को हम थोड़ा सा कर रहा हूं। सपोज ये हमारा बी साइड हो गया, ये हमारा सी साइड हो गया, और इट्स ए square, then all of you know each lengths are equal and even angle also 90 degree. All angles are 90 degree, isn't it? अब देखिए, हमको इसका कहता है लाइन का इक्वेशन लिखिए, AC का। AC इक्वेशन हमारा है ऐसा है जो कि नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब क्या देखिए, ये दोनों, ये भी तो एक डायगोनल है ना। दिस इज ऑल्सो डायगोनल। इस डायगोनल का इक्वेशन लिखने के लिए ये तो हमारा एंगल कितना हो गया, π/2, π/4 ना, क्योंकि डायगोनल ये भी π/4 और ये भी π/4 होगा। टोटल एंगल इज 90 डिग्री ना, तो हमारा स्क्वायर है तो ये भी 45, ये भी 45। यदि इस डायगोनल का इक्वेशन लिखना हो तो इजीली लिख देंगे, है ना। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ, इसको लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए। जो डायगोनल ओरिजिन से पास कर रहा है उसका इक्वेशन लिखना शुड बी वेरी सिंपल, क्योंकि आपको ओरिजिन से पास कर रहा है और ये आपको पता भी है। तो क्या लिखेंगे, y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप tan π/4 प्लस अल्फा इंटू एक्स। एक्स माइनस 0 तो x ही हो गया। तो डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन तो सिंपल हो गया, बट दे आस्किंग डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला इक्वेशन। अब ये वाला इक्वेशन लिखने के लिए आप देख लिए,
आपको कॉन्सेप्ट वही फिर यूज कर रहा हूं कि ये लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज नॉर्मल मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक आपको पता है, इट्स ए अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इट्स √2a, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो √2a और इसका आधा हाफ, यहां से यहां तक का एंगल हमारा क्या हो गया a/√2। अब देखिए इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC किसमें वी आर गोइंग टू राइट इन नॉर्मल फॉर्म। अब ऐसे समझिए, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज नॉर्मल मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो अल्फा के जगह पे टोटल एंगल हमारा ये वाला हो गया π/4 प्लस अल्फा, और लेंथ ऑफ नॉर्मल इज a/√2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या हो जाएगा, x cos π/4 प्लस अल्फा, π/4 प्लस अल्फा, x cos π/4 प्लस अल्फा प्लस y साइन π/4 प्लस अल्फा इक्वल टू a/√2। यही ना हो गया इस लाइन का इक्वेशन। ये नॉर्मल मेकिंग एन एंगल, टोटल एंगल π/4 प्लस अल्फा, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज a/√2, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, तो इसका फार्मूला लगा लीजिए, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B प्लस y साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B इक्वल टू a/√2, और यहां से हमारा हो गया x cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस y इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू a√2 Questions asked in IIT very simple. Note down clearly and try to understand. इसको ध्यान देना होगा क्या इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल फॉर्म हमारा इस क्वेश्चन के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, विद इन ए मिनट यू गेट द आंसर। आपको पता था, यदि नहीं तो फिर हमको पॉइंट लिखना पड़ता, इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट, और फिर अरेंज करना होता, तब तक ये आंसर आना बहुत ही मुश्किल एंड कैलकुलेटिव हो जाता। क्योंकि कोऑर्डिनेट में सपोज आप डिफरेंट मेथड भी सोच सकते हैं, you get the answer, but the thing is your calculation should be lengthy, ये ध्यान देना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जो डिस्कस करने चाह रहा हूं, इट्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from a point
हम ले लेता हूं P x1, y1 टू द लाइन, जनरल इक्वेशन हम लोग ले लेता हूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि सारे का प्रूफ करना। यदि हमको लेंथ ऑफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होगा कहीं पे भी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू ए लाइन। मतलब कोई पॉइंट से हमको उस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा, तो वही फार्मूला ही डायरेक्ट लिख रहा हूं कि सपोज हमारे पास एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, इट्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट हमारा p यहां पे है, x1, y1, है ना। p पॉइंट हमारा क्या है, x1, y1। इस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमको लिखने के लिए क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो ये पॉइंट इस पे पुट कर लीजिए, तो क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया क्योंकि कभी भी लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड व्हाइल फाइंडिंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। व्हाट यू हैव टू डू, वो जो पॉइंट है वो इक्वेशन में आप पुट कीजिए, और उसका डिवाइड में करना है रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, है कि नहीं। पहले लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यू राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from -3, 4 to the line 3x plus 4y equal to 16. Length of perpendicular from the point to a line। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, ये लाइन है, लिख लीजिए ये लाइन 3x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 लिख लिया। सपोज P पॉइंट इज देयर, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पे लिखाना हो तो PM लिख लिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूजिंग द फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और -3 कर लिया, +4 कर लिया, -16 कर लिया, 4 इंटू 4 ना, 4 इंटू 4 देख लीजिए, सिर्फ फार्मूला यूज कर रहा हूं, -16 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस, यही फार्मूला यूज करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहीं से भी हुआ। So this length is what? -9 +16 -16, और ये 5 हो गया, तो ये हमारा लेंथ कितना हो गया, 9/5। माइनस में नहीं बोलेंगे निगेटिव को, इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड डाला।
अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखने के लिए ये ध्यान देना होगा, कहीं से भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख रहा हूं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस between two, distance between two perpendicular नहीं parallel lines, distance between two parallel lines। टू पैरेलल लाइंस का मतलब दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। हमारे पास डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। तो सपोज हमारे पास एक लाइन है ऐसा, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और यहां से हमारा दूसरा लाइन भी होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस दोनों के बीच का डी एज्यूम कर लिया। यहां पे ध्यान देना होगा कि दोनों का कोएफिशिएंट जब भी फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस, तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम। तो ये जो d हमारा होगा इट्स c1 माइनस c2 ऑन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का मैग्नीट्यूड, है ना। ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक एग्जांपल लेता हूं, और जब भी हमको ये यूज करना होगा तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y यू हैव टू कीप सेम। और परपेंडिकुलर कब होगा लाइन, जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। एक हम क्वेश्चन लिखा रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines if lines equation are, एक लाइन हमारा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 एंड 6x प्लस 8y इक्वल टू 5, है ना। हमारे पास दो लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 और 6x प्लस 8y इक्वल टू 5। सपोज यहां से आप 2 कॉमन लेंगे, देन दिस ऑल्सो 3x प्लस 4y। या तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई कर लें या उसमें से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर लें। व्हाइल यूजिंग दिस फार्मूला हमेशा आपको कोएफिशिएंट ऑफ x और y को सेम रखना होगा। तो क्या करता हूं, इस लाइन को इस लाइन का इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, ऐसे कर लेता हूं। सपोज इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, या पहले उसको लिखता हूं 6x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन इक्वेशन इज 6x प्लस 8y माइनस 18 इक्वल टू 0, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x और y शुड बी सेम। तो इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, या तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों सेम ही है। और इसका जो लेंथ हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर d एज्यूम किया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मॉडुलस इसलिए लगाया कि हमको पता नहीं है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। तो सपोज आवर आंसर इज नेगेटिव, इमीडिएट यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। तो -5 माइनस 18 कर लिया एंड रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर लिया। और ये जो हमारा d हुआ 18 माइनस 5 ना 13, और डिनोमिनेटर में
36 प्लस 84 100, तो ये हमारा हो जाएगा 10, सो 13/10 है ना। देख लीजिएगा कैलकुलेशन। ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका कॉन्सेप्ट। Write one question and do it. लिखिए। If P and P dash, if P and P dash are length of perpendicular, are the length of perpendicular, are the length of perpendicular from origin ये हमारा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का सिंबल, फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, to the straight line, straight lines whose equations are, हमारे पास इक्वेशंस दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। x sec अल्फा, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा equal to a, and x cos theta minus y sin theta equal to a cos 2 theta, a cos 2 theta, then find 4p square प्लस p डैश का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ये तो सिंपल है, डायरेक्ट यूजिंग द फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू ए लाइन, डू इट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला हमें पता है, सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू यूज। तो यही है कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख रहा हूं, हमारे पास दो इक्वेशन है, आप ऐसे समझिए, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारा मान लीजिए ये हुआ, जिसका इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा
इक्वल टू ए। सपोज इसको हम लोग और दूसरा लाइन इक्वेशन सपोज वी आर गोइंग टू यूज कि हमारे पास ये है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा, है ना। कोई पॉइंट ओरिजिन से ही ना p एंड p डैश आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, हम लोग यहां से ओरिजिन ले लिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हम ले m दिया और यहां पे सपोज ये n है, to the straight line P and P dash whose equation is P and P dash are the length of perpendicular from origin to the straight line whose equation are this and this. इसका मतलब ये वाला जो लेंथ हमारा है P है और दिस लेंथ इज P डैश, रेस्पेक्टिवली भी लगा दीजिए, वैसा ही है रेस्पेक्टिवली, है ना। अब देखिए हमको करना है 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या करने जा रहा हूं, वी आर गोइंग टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या हुआ, x अपॉन कॉस थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a। और सपोज इसी को हम लोग अरेंज करता हूं तो x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू a कॉस थीटा साइन थीटा। हमारे पास एक इक्वेशन ये है और ये दूसरा इक्वेशन है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इक्वल टू a साइन थीटा कॉस थीटा। तो p जब लिखना होगा, सपोज यू गोइंग टू राइट p, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कब आ गए, अरे सर हम तो क्लास ले रहे थे। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ओरिजिन से लिख रहा हूं तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, माइनस a कॉस थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूं, रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया, तो जो p का जो वैल्यू है इट्स नथिंग बट a साइन थीटा कॉस थीटा, 1 आ गया। सिमिलरली हम लोग यहां से p डैश निकाल लेता हूं, तो p डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, p डैश इक्वल टू
यहां पे भी जीरो कर लिया और जीरो माइनस ए कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मॉडुलस, ये भी 1 हो गया। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, ए कॉस 2 थीटा, इसको 2 कर लीजिए। तो एक्चुअल में हमको क्या निकालना था, 4p स्क्वायर प्लस 4p डैश, तो 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2a साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, इजंट इट, और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये फार्मूला हमारा 2 साइन a इंटू कॉस ए साइन 2a, तो दिस इज a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये जो वैल्यू हमारा 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, a स्क्वायर, है ना। देख लीजिएगा, सिंपल है, बट दिस ऑल्सो आस्क इन आईआईटी डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे साइन कॉस कर लिया और हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये ध्यान देना होगा, है ना। तो इसको सारे को आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, हम क्वेश्चन भी सेंड करेंगे, उसको भी बनाना है। ओके, तो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास।